बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपनी जो है जिंक, लेड, सिल्वर, कैडमियम की माइनिंग से जुड़ा हुआ काम करती है। वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी में भारत सरकार की लगभग 29.5% हिस्सेदारी है। कंपनी ने क्षमता विस्तार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स का ऐलान भी किया है। कंपनी अगले 3 साल में अपनी जिंक, लेड और सिल्वर प्रोडक्शन कैपेसिटी को दोगुना करने की तैयारी में भी है। इसके लिए अब कहां से फंड जुटाया जाएगा, इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल माइनिंग को लेकर योजनाएं क्या हैं कंपनी की, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर अरुण मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। चलिए, तो यहाँ पर जो बोर्ड से अप्रूवल मिला है सबसे पहले उसी पर बात करते हैं, क्योंकि प्रपोज कैपेसिटी 250 KT इंटीग्रेटेड जिंक मेटल कॉम्प्लेक्स को लेकर मंजूरी मिल गई है दिबारी में, और टोटल कैपेक्स जो है वो लगभग 12,000 करोड़ का बताया जा रहा है। इसको लेकर आपके पास क्या डिटेल्स हैं जो आप हमें दे पाएंगे? किस चीज़ के लिए है ये एग्जैक्टली, मतलब किस तरह से इसको और गहराई से इसका इस्तेमाल किया जाएगा? कैपेसिटी इंक्रीज एग्जैक्टली कितनी हो पाएगी इतने कैपेक्स इन्फ्यूजन के बाद? तो ये 250,000 टन का जो मेटल जिंक बनाने का जो कैपेसिटी हमने लगाने का प्रयास कर रहे हैं 12,000 करोड़ से, इससे हमारा टोटल कैपेसिटी करीब 1.379 मिलियन टन या तो बोलिए कि 1.4 मिलियन टन पहुंच जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस से अभी हम लोग केवल जिंक स्मेल्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जैसे हमने पहले कहा था कि हमको हिंदुस्तान जिंक का कैपेसिटी को 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन ले जाना है, और उस दिशा में ये पहला कदम है। इसी के साथ साथ 2 से 3 महीने के अंदर में हम लोग अगर बोर्ड से अप्रूवल मिल जाए तो जरूर और अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें कि एक और मान लीजिए 450,000 टन पर एनम का जिंक स्मेल्टिंग कैपेसिटी, करीब 200,000 टन का लेड स्मेल्टिंग कैपेसिटी, करीब 750 टन का सिल्वर रिफाइनरी अनाउंसमेंट रहेगा। साथ ही साथ और माइंस का एक्सपेंशन और उसका जो ओर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसका भी बढ़ोतरी का रहेगा। तो फिलहाल तो अभी हम लोग ये प्रोजेक्ट डिफाइन कर चुके हैं और इसका अप्रूवल लेके आगे बढ़ रहे हैं। साथों साथ जारी है बाकी प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट एस्टिमेट, इंजीनियरिंग डिजाइन फाइनल करने का। जहां वो खत्म हो जाता है तो बोर्ड से बात करके फिर आपको बताएंगे। अरुण जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि 12,000 करोड़ का ये कैपेक्स फंड कैसे होगा, ये डिटेल्स ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और इसमें से कितना इंटरनल एक्यूरल से भी निकाला जाएगा, और डेट का कितना पोर्शन होगा, ये बताइएगा साथ में। तो हमारे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो रफली अबाउट 10,000 11,000 करोड़ सालाना होता है। तो 3 से 4 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो उसमें तो 30-40,000 करोड़ तो हम ऐसे ही जुटा लेंगे। लेकिन वो बड़ा बात नहीं है। अगर हमको कोई स्ट्रेटेजिक कारण से जरूरत हो तो हम जरूर इसमें से 40 टू 50% फंडिंग डेट का थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्लैरिटी तो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कैपेसिटी इंक्रीज है आपकी का हिस्सा है, और 2x ग्रोथ का हिस्सा है, अगर हम आपका समझना चाहें तो। अब इसी ग्रोथ स्टोरी में, इसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में टारगेट्स कब तक अचीव हो पाएंगे? तो क्या टारगेट्स तय किए हैं, और उनको अचीव होने में अब कितना ज़्यादा मोमेंटम जो है वो तेज़ी का पकड़ेगा इस प्लानिंग के बाद? कुछ बताइए। तो ये पूरा प्रोग्राम जब से हम लोग अनाउंस ऑर्डर प्लेस करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ, तो उसमें 3 से 4 साल के अंदर में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 से 4 साल बाद ही इसका आउटपुट नजर आएगा। जैसे जैसे एक एक फैसिलिटी कमीशन होते जाएगा वो कैपेसिटी ऐड होते जाएगा। मेरे हिसाब से हम लोग अगला 3 से 4 साल तक अभी का जो नंबर है 1 मिलियन टन, उससे बढ़ते हुए कभी 1.2 मिलियन टन, फिर 1.5 मिलियन टन, फिर उसके बाद 1.7 मिलियन टन, ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा जैसे जैसे कैपेसिटी कमीशन होता जाएगा। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी सर, तो ने कहा था कि सिल्वर प्रोडक्शन को डबल करने का इरादा है लगभग 4 से 5 साल के स्पैन में। अब ये एग्जिस्टिंग कैपेक्स क्या इसके लिए काफ़ी होगा, काफ़ी सफिशिएंट होगा? क्योंकि जो प्रोडक्शन आपने टारगेट किया हुआ है वो काफ़ी अग्रेसिव है। तो वो टारगेट्स क्या हैं, और क्या इस तरह की प्लानिंग से वो अचीव हो पाएगा? और साथ ही किसी भी तरह का एडिशनल कैपेक्स अगर नाकाफ़ी है तो क्या अनाउंस किया जाएगा? नहीं, ये सारे कैपेक्स का जब भी हम लोग लगाएंगे उसमें से सिल्वर प्रोडक्शन इंक्लूडेड है। बट फिलहाल अभी सिल्वर का मार्केट हाई है। हम लोग कोशिश करेंगे जो इस साल का प्रोडक्शन है उसमें कुछ हेरफेर करके अगर हम सिल्वर का नंबर बढ़ा पाए तो जरूर कोशिश जारी है। हमको उसमें माइनिंग से लेके
स्मेल्टिंग तक में रिडिजाइन करना पड़ रहा है, बट वो जब फाइनल हो जाएगा तो बताएंगे। कोशिश रहेगा ये जो मार्केट में उछाल है इसका बेनिफिट लेने के लिए। अच्छा अरुण जी, यहाँ पर भारतीय माइनिंग प्लेयर्स के लिए रेयर अर्थ माइनिंग जो है वो नया ट्रेंड है, नया बज़ है और बहुत सारे मौके जो है इस एरिया में उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल ब्लॉक्स। किस तरह से अब स्ट्रैटेजी इसको लेकर आगे बढ़ने की आपकी बन रही है इस पूरे सेगमेंट में, और कितना विस्तार और कितना आपका फोकस बढ़ाने का इरादा है? हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बराबरी, चाहे बेस मेटल हो, क्रिटिकल मिनरल हो, और अभी रेयर अर्थ का बात आ रहा है तो उसमें इंटरेस्टेड है। देश के लिए हम लोग काम करते हैं। क्रिटिकल मिनरल में हमें जो नया नया ब्लॉक मिला है अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद उसको माइनिंग के लिए कैपेबल बना करके, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, पोटाश हो, ग्राफाइट हो, हर में हम लोग, टंगस्टन ब्लॉक हो, हम लोग हर में काम करेंगे। साथों साथ अगर ये हमको एक यूपी में मिला है रेयर अर्थ का ब्लॉक, और आगे जाकर के अगर इंडिया में करीब दुनिया का 50% मोनाजाइट इंडिया में है, सी बीच सैंड में है, चाहे आंध्रा में हो, केरला में हो, चाहे ओडिशा में हो या तमिलनाडु में हो, अगर उस सेक्टर को ओपन किया जाए और उसमें हम लोग प्रवेश कर पाए तो जरूर उसमें बहुत रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरा इंडिया का जो ईवी ड्राइव है उसके लिए कि हमको परमानेंट मैग्नेट के लिए जो रेयर अर्थ कॉम्बिनेशन है वो हम लोग को चाहिए, और उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे उसमें भागीदारी, अपना अपना हिस्सा बटाने का। राइट। अरुण सर, जब भी आपसे बातचीत होती है काफ़ी सारी डिटेल्स आप बताते हैं जो कि हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए काफ़ी काम की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया और हमसे बातचीत की। चलिए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक से हमने जो बातचीत की है मैनेजमेंट से, जो कैपेक्स विस्तार योजना पर बातचीत हुई है, मानस से भी एक व्यू लेंगे इस कंपनी के स्टॉक पर, और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।